300 साल पहले एक बूढ़े बादशाह ने अपनी आखिरी सांस ली। उसकी आंखें एक सफ़ेद कुमत भट्टी की थी जो यमुना के पास। मरते वक्त उसके होठों पर बस एक नाम था, मुमताज। इनकी प्यार की निशानी के पीछे कहीं काले राज छुपे हुए थे। लाइक बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो आज सुनने वाले वो किसी किताब में नहीं लिखा हुआ। रहस्य नंबर 1। उस रात शाहजहां ने बनाया खून का नक्शा। 1631 की वो बरसाती रात मुमताज दर्द से तड़पड़ा रही थी। 14वीं बार मां बनने जा रही थी मुमताज। फिर सन्नाटा, खून, चीखे। कहते हैं शाहजहां के हाथ में एक ठंडा जिस्म रह गया। कहते हैं बादशाह 3 दिन तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकले थे। शाहजहां के हाथ में खून से लिखा हुआ नक्शा किसी ने भी नहीं देखा। वो नक्शा क्या था? अगले ही हफ्ते आगरा से आदेश आया कि यमुना किनारे की जमीन है वो खाली करवा दीजिए। करोड़ों लोगों को रातों रात एक बूढ़ी औरत ने विरोध किया था। अगली सुबह उसकी लाश नदी में मिली थी। आज जहाँ ताजमहल खड़ा है, आप जानते हैं पहले वहाँ था क्या? जिसका नाम था तेजो महल। जयपुर के राजा जय सिंह के अगले ही दिन सब कुछ बदल गया। अगले ही दिन जब राजा के आदमी पहुंचे तो बस जमीन पे खून के निशान ही थे। शाहजहां ने उस जमीन पे कब्जा कर लिया और नई इमारत की शुरुआत। इसमें मोहब्बत से ज्यादा खून। 22 बंद दरवाजों के पीछे क्या है? ताजमहल में 22 कमरे जो 50 साल से सील है। मोहर लगी है और भारी पहरा क्यों? सरकार कहती है पुराने पत्थर। 1974 में एक मार्बल विजन को उन्हें विशेष अनुमति मिली थी उस कमरों में जाने की। वो 2 कमरों में गए और बाकी कमरों में नहीं गए। जब बाहर आए तो उन्होंने बोला भारत सरकार को उन कमरों की खुदाई की। मिलर की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। उनके साथ जो भारतीय गाइड गया था उसने मीडिया में बताया दीवारों पर संस्कृत में कुछ लिखा था। ओम के निशान थे, त्रिशूल की नक्काशी थी। एक कमरे में कंकाल पड़े थे, छोटे बच्चे के कंकाल और बड़े। वो गाइड अगले ही साल गायब हो गया। अब सवाल ये है कि वहाँ पे पुराने पत्थर है तो डर किस बात का है? क्यों नहीं दिखा देते दुनिया को खोल के वहाँ कुछ और सिले हुए हैं और सच दफन है उस काली दीवारों के पीछे। रहस्य नंबर 3। ताजमहल का रंग लाल हो गया। 1970 की पूर्णिमा की रात आगरा में तूफान आने वाला था। अचानक ताजमहल के पास रहने वाले लोगों ने देखा कि सफ़ेद गुंबद लाल हो गया है। बाहर निकले तो देखा एक ताजमहल एक अजीब लाल रोशनी में नहा रहा है। एक तेज आवाज़ हुई जैसे कोई औरत चीख रही हो। पुलिस वालों ने जांच की तो कोई भी जवाब नहीं मिला। स्थानीय लोग आज भी कहते हैं उस रात कुछ गलत हुआ था। ताज की छत पे एक सफ़ेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। हर पूर्णिमा की रात सुरक्षा गार्ड ताजमहल में अकेले नहीं जाते, 2-3 साथ जाते हैं। 20,000 हाथों का श्राप। 20,000 से ज्यादा कारीगर लगे थे। पर्शिया के पत्थर तराशने वाले, तुर्की के नक्काशी करने वाले, पत्थर जड़ने वाले। दिन रात मेहनत की। काम खत्म हुआ तो एक दिन सबको दरबार में बुलाया गया। वो दिन कोई जश्न का दिन नहीं था। जल्लाद को हुक्म हुआ एक एक कर सभी कारीगरों के हाथ काट दो। कुछ की आंखें फोड़ दी गई। क्यों? क्योंकि दुनिया में दूसरा ताजमहल ना बन सके। खून की नदियां बह गई थी, चीखें आसमान तक पहुंच गई थी। कारीगरों ने मरते वक्त एक साथ श्राप दिया था। जिस बादशाह ने प्यार के नाम पर यह मकबरा बनाया है वो सबसे बड़ी सजा भुगतेगा। शाहजहां के बेटे ने शाहजहां को कैद कर लिया। 8 साल तक शाहजहां को एक कमरे में रखा गया। अपनी बनाई हुई कब्र को वो देखते थे, रोते थे। क्या ये किस्मत थी? उन कारीगरों का श्राप था। आज भी कहते हैं ताजमहल के पास जो पक्षी उड़ते हैं वो अपनी दिशा अपने आप बदल जो उन्हें दूर भगा। रहस्य नंबर 5 जो कभी खाली नहीं होती। ताजमहल में 2 कब्रें हैं जो ऊपर मुख्य हॉल में बनाई गई है। तहखाने के अंदर 2 कब्रें और है। यहाँ जाने की इजाज़त कम लोगों को मिलती है। मुमताज की कब्र के पास हमेशा ताजे फूल मिलते हैं। पहरेदार ने बताया कि
सुबह वहाँ पर कुछ फूल नहीं थे। दोपहर के बाद चमेली के ताज़ा फूल वहाँ पे मुमताज़ की कब्र पे मिले थे। 1989 में एक फ्रांसीसी फोटो को तहखाने की फोटो खींचने की अनुमति मिली थी। उन्होंने जो फोटो खींची वो आज तक प्रकाशित नहीं की गई। उन्होंने बोला कुछ चीजें कैमरे में नहीं आती। उन्होंने बताया कब्र के पास एक अजीब ठंडक थी और बाकी में नॉर्मल तापमान था। ताजमहल के ऊपर उन्हें एक औरत की परछाई दिखी और उस फोटोग्राफर ने भारत आने की कसम ही खा ली। बंद आत्मा को कहानी ताजमहल की वो 4 मीनारें हैं, 20 मीटर से ज्यादा। ऊपर से आगरा शहर बहुत खूबसूरत दिखता है। देखते हैं इन मीनारों के अंदर क्या है। अंदर सीढ़ियां हैं जो ऊपर तक जाती हैं। ऊपर जाने की मनाही है। 1990 के दशक में तीनों अलग अलग साल में यहाँ से कूदकर उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्होंने कहा था कि किसी ने उन्हें बुलाया था, फिर कूदने के लिए कहा। एक महिला बच गई थी। उसने बताया था कि जब वो मीनार की सीढ़ियों पर चढ़ रही थी तब उसे कोई ऊपर बुला रहा था। उस ठंडा ठंडा लगा उसे। वो अस्पताल में थी। उसके हाथ पर एक नीला निशान था, किसी ने बहुत जोर से पकड़ा हो। उसके बाद से मीनारों में जाना बंद कर दिया। सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं कि रात में उन्हें मीनारों से कुछ औरतों की आवाज़ें आती है, कुछ औरतों की रोने की आवाज़ आती है जो कभी नहीं भेजा गया। शाहजहाँ की मौत के एक दिन ये खत औरंगजेब के लिए नहीं, लेकिन वो खत कभी भेजा नहीं गया। शाहजहाँ के मरने के बाद जब वो उनका कमरा साफ किया गया तब वो खत मिला। उस खत में लिखा था, ताजमहल के अंदर एक गुप्त कक्ष है। गुप्त कक्ष में जाना बहुत खतरनाक है। वहाँ एक श्राप है। जिसे भी ये खजाना मिलेगा वो 7 दिन में मर जाएगा। शाहजहाँ ने खुद वो खजाना वहाँ पे रखा था। उस खत में एक नक्शा भी था और धुंधला। कुछ लोगों ने उस नक्शे को समझने की कोशिश की। ब्रिटिश काल में अंग्रेज को वो खत मिल गया था। वो उस गुप्त कक्ष को ढूंढने की कोशिश करेगा। ऊपर उसकी डायरी का वो अगला पन्ना खाली था। 6 दिन बाद उस अफसर की लाश आगरा किले के ताजमहल में मिली थी। उसकी आंखें खुली हुई थी, चेहरे पर दहशत जमी हुई थी। नंबर 8 रहस्य, यमुना के उस पार का अधूरा काला सपना। मेहताब बाग है जहाँ आज सिर्फ खंडर है। अगर आप पूर्णिमा की रात वहाँ खड़े होकर ताजमहल को देखें तो वहाँ पे एक अजीब बात महसूस होगी, जैसे एक जोड़ी में से जैसे एक ही बनाया। दरअसल शाहजहाँ चाहते थे यहाँ पे एक काला ताजमहल बने उनकी अपनी कब्र के लिए। सफ़ेद ताजमहल मुमताज़ का था उनकी कब्र के लिए, क्योंकि वो सपना पूरा नहीं हुआ। औरंगजेब ने अपने पिता को कैद कर लिया। नींव खोदी जा चुकी थी, काले पत्थर मंगवाए गए थे। वो पत्थर कहाँ गए, वो मजदूर कहाँ गए, कोई नहीं जानता। एक तत्व दल ने वहाँ पे खुदाई की। उन्हें कुछ पत्थर के टुकड़े, काले पत्थर टुकड़े मिले जो बिना किसी नाम के, बिना किसी काम के, एक खाली गड्ढा। किसके लिए थी ये कब्र? उस रात 3 मजदूर बीमार पड़ गए थे। 2 दिन में तीनों ठीक हो गए। उन्हें दोबारा काम करने से मना कर दिया। वो कहते हैं कि जो सपना अधूरा रह गया वो आत्मा भी अधूरी रह गई। अधूरी रही आत्माएं सबसे वो आईना जिसमें दिखती थी मुमताज की रूह, जहां शाहजहां ने 8 साल तक कैदी की तरह रहे हैं। घंटों पर शाहजहां ताज को देखते रहते थे। शाहजहां ताज को देखते रहते थे। शाहजहां बूढ़े हो गए थे इसलिए आंखें कमजोर। शाहजहां ने एक शीशा मंगवाया ईरान से। कहते हैं उस शीशे में जादू परिवर्तन दिखे। कुछ दिनों बाद अजीब बातें होने लगी कि बादशाह आईने से बातें करने लगे हैं। मुमताज तुम वापस आ गई। पहरेदार ने हिम्मत करके उस आईने में झांका। वो उसकी समझ से परे था। आईने में एक औरत की आत्मा थी।
वो ताजमहल की सीढ़ियों पर खड़ी थी और किसी को बुला रही थी। शाहजहां की मौत के बाद औरंगजेब ने सबसे पहले उस आईने को तोड़ने का हुक्म दिया। एक औरत की चीख ऐसी कि पूरे किले में गूंज गई। तेजो मोहल्ले वो सच जो दफन कर दिया गया है। अब आते हैं सबसे बड़े रहस्य पर। पीएनओ ने एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने लिखा कि ताजमहल असल में एक शिव मंदिर था। संगमरमर के पीछे एक ईंटों की दीवारें जो 800 साल पुरानी है। बंद कमरों में ओम और त्रिशूल के निशान। हिंदू देवी देवता की आकृति। दस्तावेजों में कहीं नहीं लिखा कि ये जमीन किससे खरीदी हुई है। किताब बनने के बाद सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। सारी कॉपियां जब्त कर दी गई कि बंद कमरों को खोला जाए और सरकार ने मना कर दिया। एक मकबरे के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा। 2017 में एक विदेशी पत्रकार ने छुपकर उस मकबरे की तस्वीरें ली जिसमें हिंदू देवी देवताओं की फोटो और तस्वीरें मिली। कुछ कहते हैं सच है, कुछ कहते हैं झूठ है। लेकिन सवाल ये है कि ये झूठ है तो सरकार डरती क्यों है? खोलकर मकबरे दिखा देते क्यों नहीं? कार्बन डेटिंग नहीं होती। सचमुच ये प्यार की निशानी है या संगमरमर के पीछे दबा हुआ राज? दरवाजों के पीछे वो दरवाजे कभी खुल कुछ रहस्य दफन होने के लिए ही होते हैं। ताजमहल के 10 सबसे रहस्यमयी राज। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और ऐसी वीडियो के लिए भाई के चैनल को सपोर्ट करें।